बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैयत सदका को क्यों तरजीह देती है? अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए तो जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। ये नहीं कहेगा कि उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा। उलमा ने कहा कि मैयत सदका की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगी। इसलिए सदका कसरत से किया करो। बेशक मोमन क़यामत के दिन अपने सदका के साया में होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हचकोले खाती थी। फिर अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया और इसे हुक्म दिया कि वो ज़मीन थामे रखे, चनाचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर तअज्जुब हुआ और कहने लगे, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी सख्त है? फरमाया, लोहा इससे भी सख्त है। पूछा, लोहे से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया, आग। पूछा, आग से भी कोई सख्त है? फरमाया, पानी। पूछा, पानी से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़? फरमाया, हवा। पानी से भी ज़्यादा सख्त है। पूछा, हवा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर तक न हो। अर्श का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद में से एक जो दाएं हाथ से सदका देता तो बाएं हाथ तक को खबर ना होती। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।